अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, दुनिया में हर शख्स रिज़्क हलाल की तलाश में है। हर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क में बरकत दे, उसकी तंग दस्ती दूर हो और वो अमीर व खुशहाल हो जाए। आज मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने वाली हूँ जिसे अगर आप रोज़ाना करें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके रिज़्क में ऐसी बरकतें अता फरमाएगा अल्लाह तबारक ताला, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप ना करें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। ये कोई लंबी दुआ नहीं है, कोई मुश्किल बिरद नहीं है। ये अमल सिर्फ 2 मिनट का है, मगर इसका असर ज़िंदगी भर रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फलक और सूरह नास 3 बार पढ़े, अल्लाह तबारक ताला उसके रिज़्क में बरकतें अता फरमाता है और फ़िक्र और मोहताजी और उसकी जो गम होता है उससे दूर फरमा देता है। हवाला साहिबुल ईमान अल बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 482 पर यह हवाला मौजूद है। यह हदीस पाक प्यारे इस्लामी भाइयों मौजूद है। हदीस का मफहूम है, यानी अगर आप 5 नमाजों के बाद सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाह अहद यानी कुल हु शरीफ पढ़ लें और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, तो इस तरह ये तीनों सूरतें एक मरतबा पढ़ लें। इनको मिलाकर ये 3 दफ़ा हुई और इनको पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। तो अल्लाह तबारक ताला आपके रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। ये अमल इतना छोटा है कि सिर्फ 1 मिनट लगता है, मगर नतीजे कमाल का है। इसका नतीजा जो है कमाल का है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप रिज़्क की तंगी से परेशान हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही, आप जो है अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, हलाल रिज़्क कमाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए हर नमाज के बाद 1 दफ़ा सूरह इखलास, 1 दफ़ा सूरह फलक और 1 दफ़ा सूरह नास पढ़ें। और प्यारे इस्लामी भाइयों, पढ़ने का तरीका ये है, 3 दफ़ा पहले दुरूद इब्राहिमी लगा लें या कोई और याद हो वो लगा लें, फिर ये तीनों सूरतें पढ़ें, फिर 3 दफ़ा ये सूरतें पढ़ने के बाद फिर 3 दफ़ा जो है फिर से दुरूद पाक पढ़ें, फिर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी मुश्किल इस तरह आसान होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसका बहुत ही 100% रिजल्ट आता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बग़ैर दुरूद पाक के कोई वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए दुरूद पाक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर दुरूद पाक के जो भी वजीफ़ा इंसान करता है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकता रहता है और वो जो है उसका सवाब हासिल नहीं होता। तो ये बहुत छोटा सा अमल है, इसको ज़रूर करें। और एक छोटा अमल हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद बग़ैर किसी से बात करे 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है और उसके रिज़्क में कुसादगी अता करता है, बरकतें अता करता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है 3465 पर। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप फजर की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ लें, उसके बाद बग़ैर किसी से बात किए आप सिर्फ 100 मरतबा ये कलमा पढ़ना है आपको। इसका पढ़ने का तरीका मैं बतलाऊंगी अभी लास्ट में। देखिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सिर्फ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह तबारक ताला न सिर्फ आपके रिज़्क में इजाफ़ा करेगा, बल्कि गैबी मदद भी अता फरमाएगा। और इसका बहुत ही बेनिफिट है। आपको करना ही है, फजर की नमाज के बाद बगैर किसी से बात किए आप 3 दफ़ा पहले दुरूद पाक पढ़ लें, ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई और पढ़ लें। उसके बाद
100 मरतबा इसको पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह आली अक़दस में हाथ उठाकर दुआ करें। तो देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ही आपको अल्लाह तबारक ताला रिज़्क से नवाजेगा और चंद दिनों में आप देखेंगे कि इसके कितने बेनिफिट मिलते हैं। देखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र इलाही से दिलों को सुकून मिलता है और बरकतें नाजिल होती हैं। सूरह रद आयत 28 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके रिज़्क में बरकतें डाल देता है और फरिश्ते दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है उसे और दे। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है 1442 पर। तीसरा मुख्तसर सा अमल ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, 2 अमल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतला चुकी हूँ। देखिएगा तीसरा मुख्तसर सा अमल है, एक और मुजरिब अमल हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है। उन्होंने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गनी बना देता है। और ये दुआ ये है, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वहादिनी वआफिनी वर्जुकनी। इसको आपका बिर्द करना है। ये हवाला जो है सुनैन निसाई हदीस नंबर 1305 पर यह हदीस पाक मौजूद है। ये दुआ भी मौजूद है। ये दुआ अगर आप रोज़ाना 5 नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला रिज़्क में वसाअत यानी कारोबार में बरकत और दिल में इत्मीनान आ जाएगा। और ये मैं स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसको याद कर लें और बहनों आप भी याद कर सकती हैं। अब देखिएगा चौथा और ख़ास राज, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सदका फ़िक्र को दूर करता है और रिज़्क में इजाफ़ा करता है। मुसनफ़ इब्ने अबी सईब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 198 पर यह हदीस पाक मौजूद है। याद रखो, जो अल्लाह तबारक ताला के नाम पर खर्च करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रिज़्क को बढ़ा देता है, उस बंदे के रिज़्क में बरकतें अता कर देता है। सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अल्लाह तबारक ताला ये इरशाद फरमा रहा है। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप सदका ज़रूर किया करें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको गनी कर दे तो ये 4 छोटे अमल अपने ज़िंदगी में अपना लें, अपना मामूल बना लें। और हर नमाज के बाद 3 कुल पढ़ना ज़रूरी अपना मामूल बना लें। इससे आपके घर में बरकतें होंगी, दिल में सुकून होगा और रिज़्क की तंगी ख़त्म होगी। और ऐसी जगह से अल्लाह तबारक ताला रिज़्क का बंदोबस्त कर देगा कि आप पुरइत्मीनान हो जाएंगे। नंबर 2, फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इसको पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर लगा लिया करें, 7 दफ़ा, 3 दफ़ा या 5 दफ़ा, क्योंकि बग़ैर दुरूद पाक के कोई अमल मुकम्मल नहीं होता बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका रहता है। जब तक उसके कोई फ़ायदे बेनिफिट नहीं मिलते, जब तक दुरूद पाक ना लगाई जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर हर नमाज के बाद दुआए अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी ये ज़रूर पढ़ा करें। और नंबर 4 पर आता है थोड़ा सा सदका रोज़ाना ज़रूर कर दिया करें। माल में अगर तंगी आ रही है, अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मैं बहुत आसान तरीके से मसला हल कर रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको उतने ही लौटाने पड़ते हैं और जो है इतने ही लौटाने पड़ते हैं। और अगर आप किसी को उधार देते हैं तब भी आपको पूरे ही लोगे।
आप पूरे ही लेना चाहेंगे, लेकिन जब अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं, देते हैं, तो वो डबल गुनाह करके तुम्हें अता करता है। तुमने किसी से कर्ज लिया, तुम उसको उतना ही दोगे, और तुमसे किसी ने लिया तो तुम भी उतना ही लोगे, लेकिन अल्लाह तबारुक ताला अपने बंदे को ज़्यादा अता करता है। जब तुम अल्लाह की राह में 1 रुपया देते हो तो अल्लाह तबारुक ताला उसके 70 गुना ज़्यादा देता है। तो इसलिए थोड़ा सा सदका ज़रूर कर दिया करो। इंशाल्लाह तबारुक ताला चंद दिनों में हर रिज्क में बरकत होगी, कर्ज में आसानी होगी और दिल में सुकून महसूस होगा। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें। इंशाल्लाह तबारुक ताला अल्लाह तबारुक ताला आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो 4 और ख़ास अमल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए हों तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपनी बहन के लिए भी ये अमल कर कर दुआएं करना और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना, क्योंकि हमें भी हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट से, आपके लाइक से। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने अहबाब रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मज़ीद आपका कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह तबारुक ताला उसका वीडियो बनाकर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।